गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्लान मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज रीड लेवल सेकंड मैथ्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसका वर्गमूल और वर्ग संख्या और वर्गमूल का सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं। ये फर्स्ट वीडियो मैंने उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो उसके नॉर्मल मेथड्स होते हैं वर्गमूल निकालने के, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे, रीड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के। रीड लेवल में नॉर्मली आपको वर्गमूल पूछेंगे, वर्गमूल पूछेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, गुणनखंड विधि से कर सकते हो और भागफल विधि से कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। आज हम थोड़े से टफ क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे जो एसएससी, बैंक पीओ और रेलवे इनमें आए हुए हैं। हो सकता है आपके रीड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मान लो आपका नसीब खराब हो तो हो सकता है थोड़े हार्ड भी डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो ये मानना नसीब तो खराब है ही नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और आज हम थोड़ा सा टफ लेवल करेंगे उसका। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और उसमें बेल आइकन का एक सिंबल है जो घंटी जैसे ऐसी घंटी बनी हुई है, उस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मेरा वीडियो आ जाएगा आपके पास बेल आइकन दबाया होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। और आप इसको बर्डन लेके नए पढ़े किसी चीज़ को, इजी वे में आप रीड के पेपर को फाइट कर सकते हो। यदि मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो, मैं भी तोड़ूंगा रीड का पेपर, गारंटी है। अब की बार गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से। यदि मैंने तोड़ दिया इसका मतलब मेरा पढ़ा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही रीड में आएगा, गारंटी मैथ्स में वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैं इतनी मेहनत करूँगा क्योंकि मैं खुद के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसका मतलब आपके लिए भी बराबर जाएगा वो मेहनत। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है रूट 900। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अब की बार रीड का पेपर में फाइट करके करूँगा। वैसे भी फाइट किया हुआ है, लेकिन वो बीकानेर यूनिवर्सिटी का कपड़ा कुछ अलग है, उसमें यूनिवर्सिटी के नंबर जुड़ते हैं। अब की बार वैसा कुछ नहीं है, अब की बार सिंपल काम है। यहाँ 5 0 पे 4 0 0 5 0 9 इसका सोल्यूशन करो। 900 का हमें पता है, स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल करते हैं तो 30 आता है। 30 × 30 फिर 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 2 0 मैंने पहले बोला 2 0 का मतलब क्या होता है 1 0 लेके आना है, ये हो गया 30। अब ये 9 का हो गया 3, कितने बटा में देखो ये 9/100 था। 9 का मतलब क्या हुआ 3 हो गया, तो 100 का क्या आएगा 10 आएगा। अब ये देखो 3 का 9 का कितना हो गया 10, 9 का कितना हो गया 3। कितने डिजिट बाद में यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद में क्या है 0। इसका मतलब 3 डिजिट बाहर आएंगे, बटा में क्या आएगा, जैसे 6 0 था तो यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा। मतलब पहले क्या था यहाँ 3 0 और है, वर्गमूल करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1000 का 10,000 का वर्गमूल करते हैं तो 100 आता है। तो वैसे ही आपको जैसे 10,000 में कितने जीरो होते हैं 4 जीरो होते हैं, तो फिर वर्गमूल कितना आता है 100 आता है। इसका मतलब आप ऐसे ये शून्य पे आप आधारित कर लीजिए कि कितने जीरो है 4 जीरो है, इसका मतलब 2 जीरो आएंगे 1 का मान लिया। यहाँ 6 जीरो थे, 6 डिजिट आपका पॉइंट मीन अपॉन में क्या आएगा 1 और 6 जीरो आएंगे, तो कितने डिजिट आपको 3 जीरो 12 जाएंगे। अब ये हो गया। अब इसका आपको क्या करना है 30 का 30, ये देखो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे 0.3 हो जाएगा। 3 का 3 देखो, यदि अपॉन में 1 जीरो है इसका मतलब 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा, राइट साइड से काउंट करें। 3 का 3 लिखा, कितने डिजिट बाद में पॉइंट देंगे 3 जीरो, इसका मतलब 3 डिजिट बाद में, तो 1 डिजिट तो कंप्लीट है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये अब ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे 30.0 0.3 0.003, ये होगा 303 और ये हो गया 0.3। ये आंसर क्या हो गया 30.0303। अच्छा माइनस है, क्या माइनस है, या माइनस है। इसका मतलब ये दो पहले दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 30.3 माइनस 30.3 में से माइनस क्या करना आपको 0.003, तो यहाँ डबल जीरो लगा लीजिए। ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये 30 का 30, तो 30.297 30.297। इसका सॉल्यूशन इजी मेथड से आ सकता है भाई, आपको इससे घबराना नहीं है। बस आपको बटा में क्या कर लेना है, हटा के दशमलव कर लेना है। उसके बाद में 6 0 आ गया,
60 का 30 बाहर लेना, और 9 का आपको वर्गमूल का होता है, 1 के 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ है। जैसे एक क्वेश्चन है 1120 बटा √n बराबर 80, तो n का मान क्या कीजिए। इसमें कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को n से गुणा किया, √n और 1120 का 1120। अब आपको √n का मान निकालना है, n का मान निकालना है, पहले तो आप √n का निकालिए। 80 का हम पक्षांतर करेंगे तो 1120 बटा 80 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, √n का n, तो ये कितना हो गया 14, 14 की 112 होता है। अब n का मान निकालना है, न कि √n का, रूट का सिंबल हटाएंगे, कब हटता है, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा, स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करते ही रूट का सिंबल हट जाएगा, तो 14 का भी स्क्वायर होगा तो 196, n का मान कितना होगा 196 होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे क्वेश्चनों को पढ़ते जाइए और मन में ये सपना ठान लीजिए कि रीड अप की बात क्लियर होगी, सालिक्सन की होगी तो आपकी भी होगी, गारंटी है। टूटे हुए दिल से झलकार निकलती है, मेरा तो एक ही स्लोगन है, यदि आप टूटे हुए इंसान हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, टूटना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो मैंने अभी बहुत कुछ ऐसे मान लो यूट्यूब चैनल किया तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न उस दिन बताऊँगा जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको मौका भी हो जाएगा, जरूर हम सभी साथ में मिलकर सिलेक्शन करवाएंगे। मेरे पास इतना नॉलेज खूब है, मैं कोई यूट्यूब चलाने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने रीड के लिए स्पेशल किया है, ये रीड पटवार के लिए। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, गारंटी मेरी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया है और बाहर आ जाएगा क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम उसमें से मतलब अलग से आएगा। इस वीडियो में पढ़ाए हुए क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गारंटी मेरी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखो रूट है, इस रूट को उठाते हैं, x का x 225 का वर्गमूल करते हैं, 225 का वर्गमूल करते हैं। देखो 225 का वर्गमूल कल बताया था मैंने 2.25, भूल जाओ, ये देखो 2.25 बटा में 100 कर दिया, बटा में 100, इसका मतलब 100 का कितना हो गया 10, 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का होता है, 15 बटा 10 इसका मतलब हो गया 1.5, ये हो गया 1.5 बराबर 550 बटा 30 से गुणा कर लो, x की वैल्यू x गुना 1 x, 550 गुना 1.5 कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 825, क्या आ जाएगा 825, इसका वर्गमूल कर लेना है, ठीक है। ये कम से कम आपकी 20 तक तो वर्गमूल वर्ग संख्या और वर्ग संख्या ज्ञात होनी चाहिए, कम से कम 20 तक। उसके बाद में यदि एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, यदि 18,000 √18,825 18,225 का वर्गमूल है 135 हो, तो 18,225 प्लस 182.25 1.8225 प्लस 0.018225 का मान क्या होगा, इनका योग क्या होगा। इसका मान कितना है 135, ये लो 135 लिखा नहीं, इसका भी 135 से सभी का 135 लिख लीजिए बस, इसका भी 135, इसका भी 135, इसका भी 135, इसका 135। अब यहाँ देखिए बट्टा में क्या है 100 आ है, 100 का मतलब क्या हुआ, देखो पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में 10 हो जाता है, तो इसके बट्टा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, इसके बट्टा में क्या आ रहा है 1 0 2 0 3 0 4 0, 10,000 है, 10,000 का मतलब आपका 4 है तो आपको 2 लेने हैं, इसके बट्टा में कितने देखो 1 2 3 4 5 6 0, तो आपको कितनी जीरो लेने हैं 3 जीरो लेने हैं। ये तो 135 का 35, ये हो गया 13.5, ये हो जाएगा 1.35, पॉइंट लगाते जाइए, 2 डिजिट वाले पॉइंट लगाने तो यहाँ लग जाएगा, देखो 2 जीरो है 3 जीरो है तो यहाँ लगेगा, देखो यहाँ लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.135, सबका ऐड करेंगे तो क्या आएगा 135 प्लस 13.5 प्लस 1.35 प्लस 0.135 का आंसर आ जाएगा 149.985। सभी को ऐड करना तो आता ही है, देखो दशमलव का जोड़ कैसे होता है मैं बता देता हूँ, 135.00 कर लीजिए, उसके बाद में पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए, और राइट साइड में पॉइंट के जस्ट बाद में जो डिजिट आता है उसको लिखना चाहिए, 1.35 लिखा, उसके बाद में 0 पॉइंट के बाद में जस्ट पॉइंट नीचे पॉइंट, राइट साइड में लेफ्ट साइड
अब देखो 5 का 5 8 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 9 हो गया, ये 4 हो गया 149.985। अब उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप हौसला रखोगे, देखो ज़्यादा मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मेरे पास वो फर्जी बातें नहीं है कि ऐसा करोगे वैसा करोगे, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल आपको वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आग लगा देते हैं सीने में, लेकिन वो आग 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती, इसके बाद में वापस हो जाते हैं। तो यदि खुद के अंदर यदि खुद मोटिवेशनल करने वाला इंसान है कि मैं ऐसा करूँगा, ये दिमाग में आ गया जब आपके कि मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, नानी पढ़ाई हो रही है मेरी, जब आपके दिमाग में ये आ गया कि नानी पढ़ाई हो रही है अब तो करना पड़ेगा, जब आपके पीछे अंदर से एक आग लगती है या मजबूरी में आप करते हो, जब तक आपकी मजबूरी नहीं आती तब तक हम करते ही नहीं हैं। तो एक मिनट सोचो, ऐसी मजबूरी अपने लिए खुद के लिए एक ऐसी समस्या तैयार करो। पहले समस्या तैयार नहीं होगी तब तक भागेंगे नहीं, सबसे पहले समस्या तैयार करनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, आप सोचोगे पाइथागोरस ट्रिक होता है, जिसको पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर में किसका आता है, 5 का स्क्वायर आता है। आपके ऑप्शन में दे रखा है 5 दे रखा है, बी में 25 दे रखा है, सी में 125 दे रखा है, डी में क्या दे रखा है, कुछ भी दे दिया, मान लो इनमें से कोई नहीं, या फिर बी एंड सी दे दिया, तो आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर, आपका ये पड़ा हुआ है कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है, तो आप 5 से क्या चलो। लेकिन इसको कैसे करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, तो यहाँ क्या है 25 आना चाहिए, रूट है तब तो 25 आना चाहिए, और रूट नहीं होता, सीधा सिंपल ये होता है, इसका मतलब क्या होता, 5 का स्क्वायर होता, क्या था 5 का स्क्वायर होता, तो आप 5 लिखते, केवल क्वेश्चन आपका क्या होता 5 होता, यहाँ आपके ऐसे आता ऑप्शन में, तब आपका आंसर क्या होता 5 होता, रूट में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, रूट में दे रखे हैं, यहाँ रूट में क्या होगा, रूट में क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होता है 25, 25 का क्या हो जाता है 5 हो जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, रूट 5 बराबर है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं 2.236, वो तो 1/√5 का मान निकालना, 1/√5 का। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले देखो कि आप क्या करोगे, कॉमन मेथड से ऐसे करोगे, √5 का मान लिखोगे 1.236, इतना बड़ा भाग नहीं है, एक में पहले तो ये देखो कि ऊपर से तो ये डिवाइड है, नीचे बड़ी संख्या आ रही है तो यही नहीं आ रहा है, उसके बाद में पॉइंट में और आ गया, दो समस्या होगी है, वो एक मारवाड़ी कहावत है ना, आगे खाई और पीछे खाए, वो बात होगी इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, याद रखना जब बट्टा में से √5 आ गया है या बट्टा में कोई रूट में आ जाती है संख्या, तो इस रूट को हटाओ, जैसे कैसे करेंगे, इस रूट को कैसे हटा सकते हैं, रूट को रूट वाली संख्या से उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रूट का सिंबल हट सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे, यदि नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी इस संख्या को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया ऊपर वाला क्या हो गया √5 हो गया, तो नीचे √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब आपको पता है कि √5 का मान आप क्या लिख सकते हो 2.236 लिख सकते हो, और भाग किसका देना है 5 का देना है, तो इतना इजी हो गया, √5 का मान ये लिखा आपने ऊपर, अब 2.236 में तो 5 का भाग दे सकते हो, आप आसानी से भाग दे सकते हो, आसानी से भाग दे सकते हो। अब भाग दे के बताना है तो बताओ मुझे क्या करना है आपको, भाग देने का तरीका ये है, पहले देखो पॉइंट 3 कर दो, तो इसमें देखो 0 हटाया, तो ये कितने 0 लगे, देखो यहाँ पॉइंट हटाया 1 2 3 डिजिट बाद में पॉइंट है तो 1000 आएगा, 2 डिजिट बाद में है, तो पहले आप 5 से भाग दे दीजिए, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 22 36 में 5 का भाग दे दें, 520 4 बार गया, 2 बचा 23, 520 4 बार गया, 3 36 7 35 बचा 1 और 5 10, ये हो गया 447.2 आए। तो पट्टा में क्या है, अब 1000 देखो 5 का भाग तो दे दिया, पट्टा में 1000 हो गया,
अब इसका पॉइंट एक बार इग्नोर कर दो, एक डिजिट वाला पॉइंट तो हम 0 लगा देंगे या 10 गुणा 10 कर देंगे, तो ये हो गया 4 बटा 10 होगा। अब कितने डिजिट वाले देखो, यहाँ बटा क्या है 1000 से भाग देना है या 10,000 से भाग देना है, इसका मतलब क्या होता है इसको डेसिमल में दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना। तो ये देखो वापस हो कि वही संख्या देखो कितने डिजिट, यहाँ 1 2 3 4 0 है, 4 0 है, इसको मतलब 4 डिजिट वाला कोड लगेगा 1 2 3 4 यहाँ लग गया या मैच हो गया फाइनली। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 6 का मान दे रखा आपको, रूट 6 का मान दे रखा है 2.449 और तो 3 रूट 2 और 2 रूट 3 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो बहुत अटपटा सा लग रहा है लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ऊपर भी रूट 6 बना, नीचे भी रूट 6 बनाते हैं, ऊपर रूट 6 बनाते हैं, 3 रूट 2 को ध्यान से देखो, नीचे वाली संख्या का रूट हटाते हैं, आपको पहले भी बोला रूट 5 हटाते हैं, वैसे आपको रूट का संख्या हटाना है, जैसे रूट 2 रूट 3। अब इसको किससे गुणा करें कि ये रूट का सिंबल हट जाए, रूट का सिंबल रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तब रूट का सिंबल हट जाएगा, रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी रूट 3 हो जाएगा। अब ये देखो 3 का 3 और रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट का सिंबल हट गया, गुणा में क्या आ गया 2 गुणा 3, देखो रूट 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, 2 का 2 और रूट 3 को रूट 3 से सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं तो 6 हो जाता है। तो आपने पास आंसर होता है 3 गुणा रूट 6 और बटा में क्या हो गया 6। अब देखो 3 के पाड़े से ये कट रहा है, क्या आ गया एक बार और ये 2, तो रूट 6 बटा 2, रूट 6 बटा 2। अब रूट 6 का मान क्या दे रखा है, देखो रूट 6 बटा 2 आ गया, क्या आ गया रूट 6 बटा 2 आ गया, रूट 6 का मान दे रखा है 2.449 बटा 2। अब 2 का भाग इसमें तो आसानी से दे सकते हैं, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा एक बार दे भाग और ये 2 बार और ये 2 बार और ये 4 बार और ये 5 बार, कितनी भी आगे जितनी जा रहा है उतनी तक देते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2245 आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1.2245 आंसर हो जाएगा। 9 किससे भाग दिया रूट 6 की संख्या, रूट 6 में किसमें देखो रूट 6 का मान अपने पास ये है और बटा में क्या आ गया 2 आ गया, इसका मतलब 2 का ही भाग देना है, इस संख्या की वैल्यू क्या है रूट 6 बटा 2 है, तो इसमें 2 का भाग देते हैं कोई इशू नहीं हो जाएगा। उसके बाद में जैसे और भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एसएससी बैंक ईओ में आए हुए। जैसे एक क्वेश्चन है कि रूट 7 2 रूट 10, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। और दूसरा है रूट 5 ये है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान में रखना कि 2 रूट 10 इसका मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बन गया 2 रूट, तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है इसमें, याद रखना। ऐसा कब कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना गुणा करने पे ऐसी 2 संख्या सोचो जिनको गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़ने पे 7 आ जाए, ऐसी 2 संख्या सोचो। 5 और 2 होती है, 5 और 2। तो देखो इसका होल रूट कैसे बना सकते हैं, मैं 2 मेथड से बताता हूँ एक बार। तो एक तो 5 प्लस 2, 7 का मैंने क्या किया 5 प्लस 2 किया और प्लस 2 रूट 10, ये किसकी फॉर्मूला होगी रूट 5 और रूट 2 का ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। रूट का सिंबल हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। रूट का सिंबल हटाएंगे कैसे, इसकी होल पावर क्या होगी 1/2 और 2 को 2 से गुणा किया, ये कट हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। रूट 5 को देखो, रूट 5 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है रूट 10 होता है, ठीक है। और इनको ये किसका फॉर्मूला बन गया रूट 5 और रूट 2 का फॉर्मूला बन गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा रूट 5 और रूट 2, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये रूट 5 और रूट 2, याद रखना। ऐसा शॉर्ट ट्रिक ये है, अदरवाइज आप इसको देखो टुकड़ों में तोड़ के 5 प्लस 2 और ये क्या बन गया, अरे रूट 5 का स्क्वायर करके देखो रूट 2 का स्क्वायर हो गया और ये 2 रूट 5 रूट 2, तो देखो ये रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे रूट 2 का 2 प्लस
रूट 5 गुना रूट 2 रूट 10, ये तो कोसाइन का सेवन हो जाएगा, तो वापस 7 प्लस 2 रूट 10। आपको इतना भागना ही नहीं, याद रखना कि गुना ऐड करने पे तो क्या आता है 7 आ जाएगा, जोड़ने पे 7 आ जाएगा, गुना करने पे इसी दो संख्या देखो दोनों को गुना करने पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो रूट 2 रूट 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जैसे अभी आप खुद ही बता दोगे कि इसका क्या होगा, 8 प्लस 2 रूट 15। ऐसी दो संख्या सोचिए जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए 15 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए, तो 5 और 3 होता है, 5 और 3, इसका मतलब एक तो हो जाएगा रूट 5 और रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। ऐसी दो संख्या सोचिए जिनको गुणा करने पे रूट 15 हो जाए, रूट 5 को रूट 3 से गुणा करते हैं तो रूट 15 हो जाता है, ठीक है, और जोड़ने पे क्या हो जाए 8 हो जाए, तो 5 रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो रूट दे रखा है तब मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, रूट 5 और रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको दे रखा है a बराबर रूट 7 प्लस 2 रूट 12 और b बराबर आपको क्या दिया है 7 माइनस 2 रूट 12। तो इसने पूछा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गुणा करने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे 7 आ जाए, तो 3 और 4, 3 और 4, तो इसका मतलब हो गया रूट 4 प्लस रूट 3। रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 होता है, रूट 4 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 4 का वर्गमूल करते हैं, देखो रूट 4, अरे 4 और 3 को गुणा करने पे दोबारा आएगा, जोड़ने पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका रूट सॉल्यूशन क्या आ गया रूट 4 और रूट 3। 4 का वर्गमूल करते हैं तो 2 हो जाता है और एक क्या हो जाता है रूट 3 का 3 रहेगा, और यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बी का 2 माइनस रूट 3, यहाँ सिंपल माइनस का दे रखा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब एक बार हम इस सॉल्यूशन को करते हैं, उससे पहले देखो इसका ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, इसका सूत्र ये होता है कि इसका सूत्र एक तो ये a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस बी। अपने को क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए और ab चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हम पहले a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस बी, ये देखो a तो कितना है 2 प्लस रूट 3 है, प्लस b कितना है 2 माइनस रूट 3, यहाँ देखो 2 तो कितने होते हैं 4 होते हैं, रूट 3 प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये कट हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब ab की वैल्यू निकालते हैं, ab की वैल्यू इन दोनों को गुणा करना है, 2 प्लस रूट 3 को गुणा किससे करना है 2 माइनस रूट 3 से गुणा करना है, याद रखना ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं इनको ओपन करते हैं तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a को a से गुणा किया a स्क्वायर और a को b से गुणा किया माइनस ab, और ये ab हो जाएगा और b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर पहले से क्या है 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, रूट 3 को 3 4 माइनस 3 1 हो गया, इसका मतलब ab की वैल्यू तो 4 आ रही है और सॉरी a प्लस b की वैल्यू 4 और a माइनस ab की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ये तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा ab की वैल्यू कितनी है 1 और ये देखो a प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब, मैं इसको रफ कर रहा हूँ नीचे से, 4 का क्यूब हो गया 64, 4 गुणा 4 3 बार लिखना है और ये हो गया 64, 3 गुणा 1 3 और 3 गुणा 4 12, 64 माइनस 12 हो गया 52, इसका आंसर क्या हो जाएगा 52। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो बार नहीं कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैंने देखा इसको पूरा 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 बार आया है, यदि x बराबर है 7 माइनस 4 रूट 3 हो तो x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए, हमें x का मान तो है यहाँ, तो इसमें तो हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे। हमें क्या चाहिए, 1/x का मान चाहिए, तो 1/x का, ये x का व्युत्क्रम है, x की वैल्यू हमारे पास है, तो 1 का 1, x की वैल्यू कितनी है 7 - 4√3। जब किसी संख्या के बट्टा में कोई संख्या हो, वो भी क्या हो, रूट की संख्या हो, तो उसका प्रीमेयकरण कर दिया जाता है। प्रीमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ माइनस का सिंबल है, संख्या सेम की सेम रहेगी, प्रीमेयकरण करेंगे तब, और ऊपर जाएगी वो संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, 4√3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। यहाँ देखेंगे संख्या 7 - 4√3 है, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर देंगे, संख्या सेम की सेम रहेगी, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 7 + 4√3। ऊपर 1 से गुणा हो रहा है तो 7 + 4√3 हो गए। ये देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस, दोनों संख्या सेम हो, उनके बीच में सिंबल एक बार प्लस का हो एक बार माइनस का हो, इसका मतलब इसका ओपन करना है a + b और a - b हो जाएगा। इनको ओपन करेंगे तो a² - b², a² कितना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b² b कितना है 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 16 × 3 48 -48, a² - b² का मान कितना आ गया -48। अब ये हो गया 7 + 4√3 हो गया, और बटा 1 है, एक से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बटा 1, इसका मतलब हो गया 7 + 4√3। इसका मतलब 1/x की वैल्यू भी क्या आई है 7 + 4√3 आई है। अब अपने को किसका मान चाहिए, x + 1/x का मान चाहिए। x का वैल्यू कितनी है 7 - 4√3 x की वैल्यू, और प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7 + 4√3, 7 + 4√3। यहाँ देखो 7 प्लस है, ये भी 7 प्लस है, तो कितना होगा 14। ये दोनों क्वेश्चन क्या एक जैसी है, बट सिंबल क्या अलग है, प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों कट हो गए एक जैसे संख्या, तो उत्तर कितना है आपका 14 हो गया, आंसर कितना हो गया 14। काफी इजी है, आपको इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना, ऐसा दिमाग मत लगा देना 7 में से 4 के 3, बहुत सारे लोग ऐसे भी दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते रहते हैं, वो मैं करूंगा। ये फाइनली वीडियो है मेरे। एक माली के पास कुल पेड़ कितने, कुल पेड़ किसने बताया कि 17,956। याद रखना ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होगी, उनमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी आपको, पहली बात तो ये बता देता हूं, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। वर्गमूल कब ज्ञात करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम में। माली इतने पेड़ लगाते हैं लाइनों में, इतनी रो है, इतने कॉलम है, रो और कॉलम में पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे स्कूल की लाइन बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे 10 लाइनें बना रही है, तो एक लाइन में टोटल स्कूल में कितनी लाइन बना रहे हैं 10 लाइन बना रहे हैं, तो एक लाइन में जितनी लाइन बना रहे हैं, जैसे टोटल लाइन 10 बना रहे हैं, तो एक लाइन में उतने ही बच्चे होंगे जितनी लाइन बना रहे हैं। जैसे एक लाइन में 10 बच्चे होंगे और टोटल लाइन कितनी बना रहे हैं 10 बना रहे हैं, ये पहली लाइन में भी 10 है, दूसरी में भी 10 है, तीसरी में भी 10 है, तीसरी में भी, चौथी में भी 10, टोटल 10 लाइनें होंगी, तो 10 बच्चे होंगे इक्वली सेम। यदि जितने बच्चे हैं उतनी ही लाइनें होंगी, इसका मतलब वहाँ आपको क्या फाइंड करना है, टोटल से क्या हो जाएगी, जैसे 10 × 10 लाइनें हैं, कितने हो गए टोटल 100 हो गए। अब हमें बोल दिया कि 100 बच्चे हमारे पास, कितने बच्चे हैं 100 बच्चे हैं, और उनको समान जितनी लाइन बना रहे हैं उतने ही एक लाइन में बच्चे बैठेंगे, बराबर बच्चे बैठेंगे, जितने, जैसे मान लो 10 लाइन बना रहे हैं तो 10 ही बच्चे बैठेंगे, तो 10 × 10 100, तो हमें पता चला ना कि 10 लाइन पड़ेगी, 10 ही बच्चे होंगे एक लाइन में। तो इसका क्या किया जाए कि 10 आ जाए, बराबर आ जाए, पंक्तियों की संख्या भी समान आ जाए और बच्चों की संख्या भी समान, इनका वर्गमूल करते हैं समान पंक्तियों की संख्या और समान ही बच्चों की संख्या, या समान ही पंक्तियों की संख्या समान ही पेड़ पौधों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ आपको वर्गमूल फाइंड करना है। तो इसमें कुछ है 17,956 पेड़ पौधे है एक माली के पास, वो इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे ही है जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे या फिर पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो मान लो कुल पंक्ति मान लो x मान लेते हैं, कुल पंक्ति मान लो x है, और पौधे कितने हैं, एक पंक्ति में पौधे हैं x, एक पंक्ति, जैसे ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ऐसे पंक्ति नहीं है, इनके अंदर जैसे मान लो 4 पंक्ति है, तो 4 पौधे इसमें होंगे, 4 पौधे इसमें होंगे, 4 पौधे इसमें होंगे, 4 पौधे इसमें होंगे, 416, सब में 4 × 4, कुल पौधे कितने होंगे 16। इसका मतलब कुल पंक्ति x है, पौधे भी x है, तो x × x बराबर
कुल पौधे कितनी दे रखे 17,956। अब आपको केवल कुल पंक्ति कितनी है x की वैल्यू निकालनी है। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल करेंगे, x की घात 2 का वर्गमूल करेंगे तो x की घात 1 आ जाएगा। इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा 17,956। अब इसका वर्गमूल कौन सी विधि से करना चाहोगे, जो आपको अच्छा लगे उसी विधि से कर सकते हो। चलो शॉर्ट विधि से करते हैं। 179 56 आपको क्या बनाना है, पेड़ बनाना है। पहला पेड़ बना के आपको ये देखना है कि इकाई का अंक 6 है तो उत्तर में इकाई का अंक क्या आएगा। आपने इकाई का अंक 4 का यदि स्क्वायर करते हैं इकाई का अंक 6 आता है और 6 में इकाई का अंक 6 है। अब 179 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में, वर्ग संख्याओं में ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसमें 179 के बीच में आता है। जैसे 11 की वर्ग संख्या 121 होती है, 12 की 144, कम से कम 20 तक तो आपको ध्यान में होना चाहिए 172 और 14 की 196 इनकी वर्ग संख्या। अब ये 179 किसके बीच में आ रहा है, 169 और 196 के बीच में आ रहा है। 169 और 196 के बीच में आ रहा है। इसके बीच में आ रहा है 169 और 196, मतलब 13 और 14 की वर्ग संख्या। मैंने कल बताया था 13 और 14 के बीच में छोटी संख्या क्या है 13, तो अपना उत्तर होगा या तो 134 होगा या 136 होगा। अब हम कंफर्म करेंगे 134 होगा या 136 होगा। तो 179 को कंपेयर करो 169 के ज्यादा पास में या फिर 196 में। 169 ऊपर वाली संख्या ज्यादा पास में, इसका मतलब ऊपर वाला उत्तर हो गया। x बराबर 134। तो यहाँ कुल पंक्तियों की संख्या भी 134 होगी और एक पंक्ति में पौधे होंगे वो भी क्या होंगे 134 होंगे। बराबर 134 गुणा 134 क्या होता है 17,956। तो वर्गमूल आप किसी भी विधि से कर सकते हो, अपनी मर्जी है जो भी। जैसे नेक्स्ट पे चलते हैं। 920 में ऐसे क्वेश्चन बहुत रीट लेवल के क्वेश्चन है ये। 920 में कम से कम क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुणा करे या फिर किस संख्या से भाग दे, ऐसे क्वेश्चन 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, वो अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि 920 में क्या जोड़े। 920 में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि कम से कम क्या जोड़े, कम से कम या निम्नतम संख्या क्या जोड़े। योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या 920 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो याद रखो पहले 900 पहले कंप्लीट 920 पे मत सोचो, 900 पे सोचो कि 900 किसकी वर्ग संख्या है। 900 है 30 की वर्ग संख्या। 920 है इसका मतलब 30 की वर्ग संख्या से ज्यादा। तो एक तो 30 की वर्ग संख्या 900 होती है, तो 30 की वर्ग संख्या इससे ये बड़ा है। 920 क्या है 30 की वर्ग संख्या से बड़ा है। इसका मतलब नेक्स्ट वर्ग संख्या क्या आएगी 31 की वर्ग संख्या आएगी। 31 से क्या है छोटा है। तो 920 30 से छोटा है तो हम ये बोल रहे हैं क्या जोड़े, इसका मतलब नेक्स्ट संख्या में जाएंगे 920 के साथ जोड़ेंगे, इसका मतलब 31 की वर्ग संख्या आएगी। 31 की वर्ग संख्या क्या होती है 961 होती है। 31 की वर्ग संख्या क्या होती है 961। तो 920 में क्या जोड़ेगी 961 हो जाए, तो 961 माइनस 920 41 जोड़े। ये लो बहुत इजी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी वर्ग संख्या के बराबर है या किसके बीच में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि 54 91 में 54 91 में क्या घटाया जाए। जबरदस्त क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे मान लो टफ लेवल भी मान सकते हैं उसको। 54 91 में क्या घटाया जाए, जोड़ने वाला क्वेश्चन बहुत इजी था कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इकाई का अंक क्या है 2 है, इसका मतलब इकाई का अंक 2 3 7 और 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इनको कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए, तो 54 91 सकता यदि इतनी बड़ी संख्या होगी तो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। आपको भागफल विधि से ही इनका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें पता नहीं है किसके बीच में आ रही है, तो हम 54 91 62 पर लिखेंगे। बहुत ईजी है, देखो पेड़ बना लेंगे राइट साइड से 54। अब 54 आपको ये देखना है कि 54 किसकी वर्ग संख्या के बराबर आ रहा है, किससे छोटा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। 54 7 की वर्ग संख्या 49, 8 की वर्ग संख्या 64, 64 ज्यादा हो जाता है। 7 की वर्ग संख्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 यहाँ पे भी 7, ठीक है। 7 की वर्ग संख्या क्या होती है 49, इसके नीचे लिखेंगे 49। ये घटाया तो घटाते कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी 14 से 9 के 5 और ये हो गया 5 आ गया। अब इस संख्या के नीचे जितना यानी था इतना ही इसके नीचे प्लस करके लिखना, ये हो गया 14। अब आपको नेक्स्ट संख्या पूरा पेड़ लेके आना है, ये हो गया 91। अब इस 14 के आगे वही संख्या उतारनी है ताकि इस संख्या में पूरा भाग दे। जैसे 1 उतारोगे तो 1 से गुणा होगा, इसको 2 उतारोगे तो इसके 5 वाली संख्या देखो ऐसी कोई। मान लो सपोज दैट मैं 4 उतारता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। 5 उतारता तो 145 को 5 से गुणा होता है, ये 576 इसके पास में
तो ये मेरे 5 होता है। यहाँ पे भी आपको 5 लिखना है, इसके डाउन में भी आपको 5 प्लस करना है, सॉरी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो 144 को 4 से गुणा किया 576 और यहाँ 4 बार भाग गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये देखो 5 हो गया, ये 8 में से 7 गए 1 तो 0। अब नेक्स्ट संख्या क्या है, पूरा का पूरा पेड़ लेके आएंगे 1562। अब इनको जोड़ के 148 हो गया। अब 148 के आगे 1 लिखते हैं तो 1481 होता है, 2 लिखते हैं 1482 होता है, 1482 देखो 1 लिखते हैं इसका मतलब 1 से गुणा करना पड़ेगा, 1481 होता है। 2 लिखते हैं क्या होता है, 2 से गुणा होगा जो 2800, 1400 का डबल क्या होता है 2800, 1500 ज्यादा हम 1 उतारते हैं तब ये हो गया 740 हो गया। अब 1 से गुणा करके लिखो, ये हो गया 1481। अब इसको घटाएंगे तो कितना आया 81 आ गया। ये 81 क्या कर रहा है, देखो 741 की वर्ग संख्या होती है, 741 की वर्ग संख्या के देखो 741 की वर्ग संख्या से ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, कौन आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। तो इसमें से क्या घटा दे कि 741 हो जाए, 81 ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, 81 बच गया। इसका मतलब 81 ज्यादा है किससे, 741 की वर्ग संख्या से 41 ज्यादा है, सॉरी 81 ज्यादा है। तो आपको जितना शेष बनाता है वो आप बोल दीजिए कि ये शेष पर इसमें से घटाया जाए ताकि ये 741 का पूर्ण वर्ग हो जाए। ये 81 मान लो कम होता, ये 81 कम होता, ये 81 कम होता तो ये क्या हो जाता 741 का ही वर्ग संख्या होता, या 81 ज्यादा होता। लेकिन सोचो 81 नेक्स्ट संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करो 742 का वर्ग करके देखो, आपको बोले इसमें क्या जोड़ा जाए, सपोज दैट ये बोले कि क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या में जाएंगे 742 के वर्ग संख्या बढ़ाएंगे। तो 742 के लिए हम क्या जोड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा 742 का स्क्वायर करना, उसके बाद में 741 का स्क्वायर गिरा देना, आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसमें क्या घटाया जाए, तो शेष पर जो संख्या आती है वही आपको घटानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उसमें शॉर्ट एंड स्वीट छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे मतलब लेवल के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं अपने मुंह बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उसके बाद में कंपेयर किया कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ फुर्ती बहुत है उन लोगों में, बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे आप, एक वीडियो में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब तक मैं पहले मेहनत करता हूँ, उसके बाद में भी मैं खुद सीखता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ तक जा रहे हैं, कितनी बार आए हुए हैं और इनका क्या उठाव है इन क्वेश्चनों का, वो डाल रहा हूँ। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो संख्या वह जो पूर्ण वर्ग हो, वह जो पूर्ण वर्ग। पहले तो आपको ये बताना चाहिए बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। कभी भी आपको ये बोले एक डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, उसके बाद में 2 डिजिट की चालू है, तो आपको याद रखना चाहिए जितने भी डिजिट की आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं तो आपको 9 की पुनरावृत्ति कर देंगे। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2 बार 9 लिखो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखो, तो यहाँ 5 अंकों की, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 बार 9 लिखो, 99,999। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग इसमें से क्या घटाए या क्या जोड़े ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अभी याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए बड़ी से बड़ी संख्या तो याद रखना उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन हो उसका वर्गमूल याद करना, उसके बाद जो शेष पर आए वो घटा के लिख देना, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 99,999 पेड़ बनाएंगे, ये देखो ये 2, तो 2 का पेड़ बनाया राइट साइड से। अब देखो आपको पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, 9 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 9 3 के वर्गमूल के बराबर होता है, तो यहाँ 3 बार गया भाग, ये हो गया 9, 3 की वर्ग संख्या 9 0। अब नेक्स्ट वाला पेड़ क्या है 99, अब जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे लिखेंगे, ये हो गया 6। अब 99 में यदि इसके आगे 1 लिखते हैं तो 61 होता है, 2 लिखते हैं तो बस को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 124, जो 99 से ज्यादा होगा 61, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ 1 लिखना है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको 1 और इसके नीचे भी 1 लिखना है, 1 से इसको गुणा करेंगे तो 61 घटा दो इसका, ये हो गया 8, ये हो गया 3। अब नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है 99,
दोनों साथ में मिटाने हैं। अब इसको ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 62। इसके आगे 62 के आगे यदि 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा हो जाएगा 621 को 1 से गुणा 622 होता है तो 2 से गुणा कर देंगे। और यदि कितना करेंगे, यहाँ देखो सपोज दैट 6 करते हैं, 5 करते हैं तो 3000 के लिए 625 होता है, 625 को 5 से 3000 के लिए 6 से गुणा 6 से 36 3800 है। यहाँ 3800 है, इसका मतलब 600 को किससे गुणा करें कि 3800 6 से गुणा करें 3600, इसका मतलब 6 से गुणा करते हैं, ये भी 6 लिखा, इसको 6 से गुणा करके लिखते हैं तो आंसर कितना आता है 3756 आता है, 3756 आता है। यहाँ पे क्या लिखा है 316 हो गया, जितनी बार भाग यहाँ लिखा है तो 3 बार गया, यहाँ 1 लिखा है इसका तो 1, यहाँ 6 है तो 6 लिखा। अब आप बैठाओ, इसको घटाते ही आपके क्या आता है 143, क्या आता है 143, 9 में से 6 के 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब ये पूर्ण वर्ग 316 का वर्ग करते हैं तो ये संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 316 का वर्ग करते ही क्या हो सकती है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन ये 143 जाता है, 316 का वर्ग करते हैं, 316 का वर्ग प्लस 143, तब ये होती है 99,999। क्यों नहीं हम 143 घटा दे, ये 316 का वर्ग होना चाहिए तो 99,999 में से हम क्या घटा दे 143 घटा दे। 143 घटाने से ये संख्या क्या होगी 6 5 तो ये हो गया 8, 99,856 हो जाएगी, 99,856। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसकी वर्ग संख्या है 316 की है। तो ये जो शेष फल आ रहा है वो घटा देना तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब आपको याद रखना है बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको शेष फल घटाना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तब आपको शेष फल क्या करना है, शेष फल जोड़ना नहीं है, आपको नेक्स्ट नंबर का आपको क्या कर देना है, जहां आपको ये कर दो जैसे 316 आया, जैसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है 316 के बाद में नेक्स्ट वाली संख्या क्या है 317, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ये छोटी से छोटी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 143 घटा दिया आपने, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका वर्गमूल ज्ञात करो, उसके बाद में जो संख्या शेष फल आता है वो घटा दो उसमें से, किसमें से, पूरी संख्या जो 5 अंकों की संख्या है। अब आपको 6 अंकों की बड़ी से छोटी, यहाँ छोटी से छोटी संख्या है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या। पहले तो 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की संख्या याद करते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले 6 अंकों की संख्या देखो, 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी 10, 3 अंकों की 100, तो ये 1 और 0 की फॉर्म होगी। तो यहाँ देखो 1 डिजिट हो गया, अब 5 डिजिट कंप्लीट कर दो, ये हो गए 5 डिजिट, तो ये कितना हो गया 1 लाख हो गया, कितना हो गया 1 लाख हो गया, मैं बड़ा लिख देता हूँ उसको 1 लाख हो गया। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1 लाख होगी। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, यदि डिजिट सम संख्या में आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मान लो 100 है तो डिजिट 0 कितने आ रहे हैं, 0 सम संख्या में आ रहे हैं, इसका मतलब 1 0 बाहर आ जाएगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है। तो यदि डिजिट 0 सम संख्या में आते हैं तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि विषम संख्या में 0 आते हैं तो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ विषम संख्या 5 0 आ रही है, इसका मतलब विषम संख्या में 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इसका वर्गमूल याद करते हैं 10 1 लाख का, पेड़ बनाएंगे, ये पेड़ बन गए 10 ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसके पास में 10 है, देखो 2 की वर्ग संख्या 4 और 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16 ज्यादा हो जाते हैं, 3 की वर्ग संख्या, ये लो 3 की वर्ग संख्या 9, इसके नीचे 9 लिखा, ये बताया 1 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट कितना है 0 0 100 हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखना है 3 लिखना है और ऐड करके लिखना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं तो 61 होता है, 61 को 1 से गुणा करके इसके नीचे लिखना है 61, 2 लिखते हैं तो ये 62 होता है, 62 को 2 से गुणा करते हैं 124, 124 100 से ज्यादा हो जाता, तो ये हो गया 61। अब आपको क्या करना है घटाना, ये हो गया 39। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 0, ये पूरे कंप्लीट बताओ, उसके बाद ये हो गया जोड़ करके नेक्स्ट में आपको ऐड करके आना है, ये हो गया 62। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेम का सेम किया 3800 था वो, अब ये क्या है 3900, तो 6 से ही देखो 6 आता है यहाँ, तभी तो ये इसके पास हो सकता है 3756, कैसे 6 लिखा तब इसके करीब आ रहा है तो 6 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे आपने 1 लिखा, इसका 1 लिखा, यहाँ पे भी आपने क्या लिखा 6 लिखा। अब ये 0 घटाया 144 आ गया, क्या आ गया 144,
144 होगा। अब ये बड़ी छोटी से छोटी संख्या 316 क्या है 6 वैसे भी ये छोटी से छोटी संख्या है, ये जो 1 लाख है वो छोटी से छोटी संख्या है 6 अंकों की। इससे यदि 316 इसमें से 144 घटा देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन वो 5 अंकों की हो जाएगी घटा के। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट नंबर ही फाइंड कर लेना चाहिए कि 317 नेक्स्ट नंबर क्या है 317 का वर्ग संख्या ही छोटी से छोटी संख्या हुई 6 अंकों की। 6 अंकों की नेक्स्ट नंबर होगा 316 वर्ग 316, उसके नेक्स्ट नंबर होगा वही क्या होगी छोटी से छोटी संख्या होगी 6 अंकों की। तो इसका वर्ग करेंगे तो 317 को यदि वर्ग संख्या इसकी याद करेंगे 317 गुणा 317 ये आ जाएगा 1,04,89 आ जाएगा 1,04,89। अब एक क्वेश्चन ये तो था आपका क्या संख्या घटाई जाए, क्या ऐड किया जाए, या 6 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए या घटाया जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे, उसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे। जैसे 294 को क्वेश्चन क्या है 294 को किस संख्या से गुणा किया जाए। चलिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। लेकिन 4 है इसका मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए इकाई में 4 है इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ 294 में आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दे रखी, इसको किस संख्या से गुणा कर दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाए। तो क्यों नहीं हमें 294 का पहले आपको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। 294 का क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये हो गया 14 बार 14 28 147। फिर भी अब 2 का भाग भी जाएगा एक 7 है, अब 3 का भाग चेक करते हैं 1 4 5 5 7 12 3 में 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 147 में भी 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितना आएगा ये हो जाएगा 4 का 49 में 7 का भाग जाता है 7 में 7 का। अब यहाँ आप 294 का वर्गमूल क्या कर रहे हैं इसको जाए ये संख्या 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब ऐसी पेड़ बनाना है आपको कि कौन सी संख्या कम पड़ रही है। देखो 7 का पेड़ बन रहा है, 7 का पेड़ बन गया, लेकिन 3 और 2 का पेड़ नहीं बन रहा है। तो क्या कम पड़ रहा है, एक 2 कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है। तो 2 गुणा 3 कितना हुआ 6। यदि इस 294 को 6 से गुणा कर दें, इसका पूरा पेड़ बनाने के लिए तो करेंगे, एक 2 कम पड़ रहा है तो एक 2 ले लेंगे, गुणा इसको 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये पेड़ बन जाए। एक 3 कम पड़ रहा है 3 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब 2 और 3 से गुणा करना पड़ा, मतलब 6 से गुणा। 294 को यदि 6 से गुणा कर देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि वर्गमूल इनका क्या करना है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में आपको देखना है पेड़ बनाना है दो डिजिट के। जो आपका डिजिट सिंगल डिजिट रह जाता है उसके लिए आपको एक जैसे 2 रह गया तो 2 के लिए आपको एक 2 लिखना पड़ा, 3 के लिए आपको एक 3 और लिखना पड़ा। तो टोटल कितना लिखना पड़ा 2 गुणा 3 गुणा है, इसका मतलब दोनों संख्या को गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पे कितना आया 6 आया कि हमें इस संख्या को 6 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे सेम का सेम ये क्वेश्चन आ जाता कि इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से गुणा की जगह आपको बोलेगा किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप जो आपका पेड़ नहीं बन रहा है 7 का पेड़ बन गया, 7 का पेड़ बन गया, लेकिन किसका पेड़ नहीं बन रहा है, एक तो 2 का नहीं बन रहा है, इसको हटा दो, ये तो 2 बार आउट कर दो उसको। 3 का पेड़ नहीं बन रहा है, 3 को हटा दो, ये दोनों हट जाते हैं तो 7 का पेड़ बन गया। इसका मतलब 2 गुणा 3 का, यहाँ 2 गुणा 3 था, इसमें यदि हम 2 गुणा 3 का भाग दे देते हैं 2 गुणा 3 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब 2 गुणा 3 6 का भाग दे दिया जाए, गुणा होगा तो 6 का गुणा कर दिया जाए। इसलिए पेड़ बराबर बनाना है, आपको देखना है दोनों विधि एक सेम ही है, गुणा और भाग वाली। आपको वाले गुणनखंड करना है, जो पेड़ नहीं बन रहा है गुणा में तो आप पेड़ बढ़ा देना, और जिसमें मान लो भाग वाला पूछा है तो आप जो पेड़ नहीं बन रहा है उन संख्या को हटा दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, 6वीं 7वीं 8वीं की किताबों में बहुत बार पूछा जाता है। रीट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है।
छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जो एक पूर्ण वर्ग है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तथा किस किस से डिवाइड हो रही है? 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग रहता है। याद रखना, पहले तो यह याद, ऐसे कोई आ जाए क्वेश्चन कि ऐसे छोटी से छोटी से क्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं लिखा, ऐसे छोटी से छोटी से क्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 18 से पूरी विभाजित होती है, पूरा पूरा भाग रहता है। पूर्ण वर्ग नहीं पूछा, पूर्ण वर्ग की बात करेंगे। ऐसे दिया कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 18 से भाग पूरा हो जाता है। तो आपको यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको याद रखना दिए हुए नंबरों का एलसीएम ज्ञात कर लेना। एलसीएम ऑफ 10 से 12, 15, 18 मतलब लघुत्तम लेस है ज्ञात कर लेना है। 10, 15, 10 से 12, 15 और 18 इनका लेस है ज्ञात करेंगे। तो कैसे लेस है कैसे ज्ञात करेंगे? देखो लेस है ज्ञात करने का एक ही तरीका है। 10 से 12, 15 और 18 दो का भाग देखो दिया 5 बार, 6 बार, 15 में नहीं जा रहा है, वैसा देखो 9, अभी भी 2 का भाग इसकी वजह से जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, 3 बार गया 15 और 9, अब भी 3 का लेंगे, 5 में नहीं जा रहा है, 1 बार गया, 5 बार गया, 3 बार गया। अब यहाँ देखो एक तो 3 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ है, इनको भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इनका लेस कितना है? 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 कितनी बार है? एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 3 गुना 3 और एक है 5, 5 एक की बार है, क्योंकि 5 का 5 में दोनों भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो अब इसको ये संख्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 में जो 180, बड़ी से बड़ी संख्या। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 180। 180 में 12 का 10 का भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा, 12 का भाग दोगे तो भी पूरा जाएगा, 15 का भाग पूरा दोगे तो भी पूरा जाएगा, 18 का भाग भी पूरा जाएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हो रहा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित, जो 180 है। लेकिन पूर्ण वर्ग पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको आप गुणनखंड में दीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका पेड़ नहीं बन रहा है। 2 का पूरा बन रहा है, 3 का पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन 5 का पूरा नहीं बन रहा है। तो हम 180 को इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 और लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो 105 को इससे गुणा किया, इसका मतलब इससे भी 5 से गुणा होगा। अब इनका यदि सभी का गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 किसकी वर्ग संख्या है? 30 की। 900 में यदि इन संख्याओं का भाग देंगे तो वो पूरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपको क्या करना है? पहले लेस एक पे ज्ञात करना है, उसके बाद में देखना है कि पेड़ कौन सा बन रहा है। जो पेड़ नहीं बन रहा है, जैसे 5 का नहीं बना तो 5 से गुणा करके देखो ये पेड़ बन रहा है। इसका मतलब संख्या पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आ रहा है? 900। वह संख्या क्या होगी? 900। अब जैसे एक क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही टफ लगेगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पॉइंट में देखें तो √2/3 का 3 अंकों तक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, दशमलव के 3 स्थानों तक। ऐसे पूछेंगे रीट में, आपको रीट में ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे आपको। एसएससी लेवल के वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ज्यादा। होल स्क्वायर वाले जो आज मेरे क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या घटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें सबसे पहले एक देखो, आपको मैंने √2/3 ये है, इसका रूट का सिंबल हटा देते हैं। ये देखो 3 हटाते हैं तो इसको ऊपर नीचे रूट से प्रीमे करने लगे इसका। तो ये तो गया √6, क्या हो गया? √6। तो √3 को √3 से गुणा करते 3। अब इसका मतलब 6 का वर्गमूल करेंगे बस। कितने स्थानों तक? 3 स्थानों तक। 6 का वर्गमूल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 9 का वर्गमूल 6 पॉइंट, इसके आगे जितने भी थे लेकिन 3 दशमलव के 3 स्थान, इसका मतलब जितने भी आगे आए 0 वैसे 0 कितने भी लिख सकते हो, पेड़ में लिखना है, जैसे 2 पेड़ ये बनेंगे 6 आपको। अब 10 देखो दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो 6 ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिनके बीच में आता है 6? 2 की वर्ग संख्या 4 और 3 की वर्ग संख्या 9। 3 की वर्ग संख्या 9 ज्यादा हो जाती है, 2 की वर्ग संख्या, अब 2 का 2 लिखा, 2 की वर्ग संख्या कितनी होती है? 4। यानी अब घटा के लिखा 2 हो गया,
नेक्स्ट वाला पॉइंट लग जाएगा, वो पॉइंट पड़े देखो 2 डिजिट पॉइंट के बाद में ये तो आप पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका 2 पॉइंट, इसके बाद में 2 जीरो, अब यहाँ 2 का 2 और ये हो गया 4। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लेनी है कि जो 2 से के बराबर हो जाए गुना करें, जैसे मैं 2 लेता हूँ तो 2 से गुना हो जाएगा, 3 लेता हूँ 3 से, तो मान लो 4 ले लिया तो 4 से गुना हो, इस 44 को 4 से गुना किया 176, क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा। अब घटा देंगे, ये यहाँ पे भी 4 लिखा, अब 176 ये हो गया 24, घटाने में क्या है 24। अब नेक्स्ट वाले 2 जीरो ले लिए मैंने, अब ये हो गया 2400। अब इन दोनों को ऐड करके लिखना है 4 8, अब यहाँ कितना है 4, यहाँ कोई भी डिजिट करेंगे तो 400 के ऊपर संख्या जाएगी, इसका मतलब 400 को किससे गुणा करेंगे 2400 के लिए 6 से, किससे 6 से, लेकिन 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 से गुणा करके देख लो, 5 से गुणा करके देख लो, 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ 4 आता है, यहाँ पे भी आपको 4 लिखना है, 484 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1936 आता है, क्या आता है 1936 आता है, 1936 आता है। अब घटाते हैं, 2 डिजिट तक आ गया पॉइंट पे, अब आप घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा 464 आएगा। अब इसका आगे 2 जीरो और मान लो, क्या दिक्कत है, ये हो गया 464, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ऐड करके लिखना है, ये हो गया 488, 488 के आगे क्या लिखें, देखो यहाँ 48 है, यहाँ 48 है और यहाँ 464 है, 48 को किससे गुणा करें कि 464 के बराबर हो जाए। मोस्टली आप चेक कर सकते हो 4 को किससे गुणा करें कि 46 हो जाए, तो 4 × 10 40 होता है, 4 × 11 44 होता है, इसका मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल कितनी बोल सकते हो 9 बार बोल सकते हो, 9 से गुणा करेंगे, ये लो 9, यहाँ पे भी 9 लिखा आपने, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44,000। अब आपको घटाने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तक आपको याद करनी है तो 3 डिजिट तक आपने याद कर लिया, रूट 6 का मान आ गया आपको 3 डिजिट तक आपने लिया, 2 4 4 9 आ गया, बटा में कितना आ गया 3 आ गया। अब आपके भले आप नीचे कितना लिखा हो कोई फायदे वाली बात नहीं है। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, ये चॉइस है, पहले एक बार भाग दो, 8 बार गया, 4 में कितनी बार गया 1 बार गया, 9 में कितनी बार गया 3 बार गया, 813 पॉइंट कितने डिजिट बाद में लगाना 3 डिजिट, 1 2 3, ये हो गया 0.813, 0.813। कैसे समझ में आया होगा आप लोगों ने बिल्कुल एकदम आराम से कि 2.449 हो गया। अब 2.24 में 3 का भाग देंगे तो कितना है 8, 4 में 3 का भाग देंगे 1 बार गया, 9 में अच्छा सॉरी ये देखो 1 बच गया, 19 हुआ, 19 में यदि 3 का भाग देंगे 6 बार गया, अभी भी 1 बचा है, आपको 3 डिजिट तक की पॉइंट निकालनी थी ना, तो ये हो गया 816, और भी भाग जा रहा है आप आगे भी कर सकते हो, पॉइंटों में जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हो गया 0.81।